गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, पिछली वीडियो में हमने बात की थी अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोनों को आपने विस्तार से पढ़ा, दोनों के समीकरण आपने विस्तार से पढ़ा। ठीक है, इस रिएक्शन को आप 2-3 बार रिपीट करेंगे तो मैं समझता हूं कि आप उसको ठीक प्रकार से लर्न कर पाएंगे। और जो फॉर्मूले आपसे नहीं आते हैं, जैसे मान लो सोडियम सल्फेट, तो वो पहले मैं तरीका बता चुका हूं किस प्रकार फॉर्मूलों को लिखा जाता है, किस प्रकार फॉर्मूले याद किए जाते हैं, वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। हाँ, आपको मैं अपचयन और उपचयन अभिक्रिया भी पढ़ा चुका था। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, उपचयन और अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया के कंप्लीट में उदाहरण समझा चुका था कि जब कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है काले रंग का पदार्थ। यह एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन का संयोग हो, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन का नाम ही ऑक्सीकरण है। और जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग हो तो वो अपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, आज मैं आपसे उसके आगे की बात करूंगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया, और इसी को कहते हैं अपचय। अभिक्रिया ठीक है। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, किसे कहते हैं अपचय या रेडॉक्स अभिक्रिया? तो सबसे पहले परिभाषा, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीकरण मतलब उपचयन, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन, चयन अभिक्रिया साथ साथ संपन्न होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स या अपचय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कैसे? देखो परिभाषा लिखोगे आप, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ संपन्न होती है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ संपन्न होती है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। या हम कहेंगे दैट दोज रिएक्शन विथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीटली सक्सेसफुल टुगेदर, वो साथ साथ संपन्न होती है, साथ साथ सफल होती है, इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए एक लाइन और,
इस अभिक्रिया में एक पदार्थ का उपचयन उपचयन को ही कहते हैं ऑक्सीकरण। इस अभिक्रिया में एक पदार्थ का उपचयन तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। उदाहरण, देखिए बेटा, उदाहरण, सिंपल उदाहरण। CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 क्या बनेगा? Cu प्लस H2O। Cu प्लस H2O। यदि देखो, हम यदि ऐसे देखें सिर्फ, तो हमें ऐसा लगेगा कि यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? विस्थापन, जिसमें हाइड्रोजन की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर दिया। लेकिन यह अभिक्रिया एक प्रकार की विस्थापन वो अभिक्रिया के साथ साथ यहां पर हम इसको रेडॉक्स पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? अभी यहां पर रेडॉक्स नहीं दिख रहा, रेडॉक्स में दिखाऊंगा, देखना आप। रेडॉक्स में आप याद रखना, एक क्रिया होती है उपचयन और दूसरी होती है अपचयन। उपचयन कब होगी? उपचयन तब होती है जब अभिक्रिया में O2 का संयोग हो। ठीक है, अभिक्रिया में O2 का संयोग हो रहा, ऑक्सीजन का संयोग तो उपचयन। हाइड्रोजन की कमी है तब भी उपचयन। ठीक है, अपचयन कब होगा? जब H2 का संयोग हो, किसी अभिक्रिया में H2 का संयोजन जुड़ रहा हो तो अपचयन, और ऑक्सीजन की कमी होती हो तब भी अपचयन। तो ये दोनों कंडीशन में अपचयन होता है और इस कंडीशन में उपचयन होता है। ठीक है, वह रिएक्शन या वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, अभिकारक के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो उपचयन है। ठीक है, और जब हाइड्रोजन जुड़ रहा हो तो अपचयन। इस अभिक्रिया में देखो क्या दोनों हो रहा है। देखो यहां पर H2 अभिकारक अकेला है। ठीक है, लेकिन अभिक्रिया के बाद देखिए आप, ये कन्वर्ट हो गया H2O में, H2O। तो ऑक्सीजन जुड़ा के नहीं, हाइड्रोजन में क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहां मैं कहूंगा हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। तो इसमें कह देंगे हम उपचयन। ये व्यक्त कर रहा है उपचयन, मतलब ऑक्सीकरण। ठीक है, जबकि यहां देखो कॉपर ऑक्साइड है, काले रंग का पदार्थ। जैसी ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित करी, हाइड्रोजन गैस क्या करता है? ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बना लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो यहां देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहां ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब जब ऑक्सीजन की कमी होती है, देखो क्या होता है? अपचयन। तो ऑक्सीजन की कमी होने पर क्या हो गया? यहां पर अपचयन। ठीक है, तो अब इस अभिक्रिया के अंदर देखो आप, हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन का उपचयन और कॉपर का अपचयन। ठीक है, तो यहां हम एक लाइन नीचे लिख देंगे कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का उपचयन तथा Cu का अपचयन
हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये बहुत सीधा और सिंपल एग्जाम्पल है रेडॉक्स अभिक्रिया का। अन्य उदाहरण भी आपको देखने को मिलेंगे। हम जिंक सल्फेट, वो कॉपर सल्फेट की क्रिया जिंक से कराते हैं तब भी हम, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर होती है। ठीक है, यहां हम और भी अभिक्रिया ले सकते हैं, और भी रिएक्शन ले सकते हैं। और अन्य उदाहरण देखिए, ये पहले समझ लो आप, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराई और ये बन गया। ठीक है, तो H2 में O जुड़ रहा है, उपचयन, CuO में O कम हो गया, अपचयन। तो यह दोनों रिएक्शन होती है, इसलिए यह व्यक्त कर रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया को इंगित कर रहा है। चलो आगे। रेडॉक्स अभिक्रिया के अन्य उदाहरण देखिए। ZnO+C, जिंक ऑक्साइड की क्रिया कॉपर से कराते हैं, यानी इसका देखो क्या अपचयन कराते हैं। यदि जिंक ऑक्साइड का कॉपर के साथ अपचयन करा दें तो यह भी रेडॉक्स को भी करेगा। कैसे, देखो आप, Zn+CO, जिंक ऑक्साइड की क्रिया जब कार्बन के साथ कराते हैं तो यहां पर जिंक विस्थापित हो गया और कॉपर यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन है। अब ये देखो क्या रेडॉक्स है, तो देखिए यहां ये कार्बन सिंगल है और यहां कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। इसका मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन का संयोग हो गया, और जब ऑक्सीजन का संयोग हो जाए तो उसे हम कहेंगे उपचयन। यानी हम कहेंगे कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। दूसरा, जिंक ऑक्साइड यानी जिंक के साथ ऑक्सीजन है और यहां ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, तो यहां हम कहेंगे अपचयन। तो हम कह सकते हैं इस अभिक्रिया में कार्बन का उपचयन तथा जिंक का अपचयन हो रहा है। देखिए, तो इस अभिक्रिया में देखो कार्बन का उपचयन हो गया और जिंक का अपचयन हो गया। ठीक है, एक और उदाहरण, MnO2, यह है मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या नाम है इसका, मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसकी क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दें। MnO2 की क्रिया हम HCl से करा दें तो यहां बनेगा देखो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। देखें आप, मैग्नीज डाइऑक्साइड और इसकी क्रिया करा रहा हूं मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो बन क्या रहा है, देखो मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इधर उधर उत्पाद में देखें मैग्नीज क्लोराइड प्लस जल प्लस क्लोरीन। ठीक है, संतुलित करना चाहे तो संतुलित आप कर सकते हैं। हाइड्रोजन की संख्या 2 है, क्लोरीन भी 2 है, इसको 2 कर दीजिएगा।
जल कितना हो गया 2, ऑक्सीजन डबल है, ठीक है, ऑक्सीजन डबल है तो इसको यहाँ फिर सिंगल को डबल करना होगा। हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और 2 4, Cl 2 इधर 2 इधर 4, तो ये भी 4 करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बैलेंस है, समीकरण संतुलित है। इस अभिक्रिया में देखो आप कहीं उपचयन अपचयन हो रहा है, देखो यहां इसमें MnO2 यानी मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन है, मैग्नीज के साथ क्या है ऑक्सीजन, मैग्नीज डाइऑक्साइड, लेकिन यहां मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन नहीं है, क्लोरीन जुड़ गया, ठीक है। तो यहां ऑक्सीजन की कमी हो गई और यहां हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है और यहां हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया उपचयन हो गया। तो इस अभिक्रिया में देखो आप ये तो हो गया उपचयन और यहां ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन नहीं है, यहां हो गया अपचयन। तो हम कह सकते हैं इस अभिक्रिया के अंदर कि इस अभिक्रिया में मैग्नीज डाइऑक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसमें मैग्नीज का अपचयन हो रहा है, मैग्नीज अपचयित हो रहा है, जबकि HCl में जो हाइड्रोजन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका उपचयन हो रहा है। तो हाइड्रोजन का उपचयन हो गया और मैग्नीज का अपचयन हो गया। तो ऐसे आप इसमें भी लिख लें, इस अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन का उपचयन तथा मैग्नीज का अपचयन हो रहा है। तो हमने यहाँ जितने भी समीकरण देखे सब में हम ये बता पा रहे हैं कि ऑक्सीकरण मतलब उपचयन, जब भी मैं ऑक्सीकरण बोलूं उपचयन ही समझा करो, ठीक है। उपचयन ऑक्सीकरण एक ही बात है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। देखें तो यहां मैंने रेडॉक्स के आपको कई उदाहरण समझा दिए, ठीक है, और मैं समझता हूं कि आपके समझ में भी आया होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट रेडॉक्स कंप्लीट, उपचयन अपचयन कंप्लीट। अब मैं बात करूंगा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वैसे मैं इस रिएक्शन को आपको पाठ में पहले भी पढ़ा चुका, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों, ये वहां भी मैं कंप्लीट पढ़ा चुका। श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्यों, सुनिएगा। मानव यानी मनुष्य यानी हमको जीवन जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है और भोजन का पाचन या भोजन का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की सहायता से होता है, इसलिए हमें श्वसन करना पड़ता है। तो श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो श्वसन, जो आपने भोजन लिया है ग्लूकोज, भोजन में आपने जो भी लिया वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के द्वारा होता है। कहने का मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करता है और उसका कार्बन डाइऑक्साइड जल में विघटन हो जाता है। उस दौरान जो ऊर्जा निकलती है, तो ऊर्जा निकलने के कारण ही श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी का मतलब ही क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा का निष्कासन। और भी आपने पढ़ा था मेथेन का दहन, उसमें भी ऊष्मा निकलती है, कार्बन का दहन उसमें भी ऊष्मा निकलती है। तो वो उदाहरण, तो कई बार ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पूछे तो यहां सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे कि वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का रूप है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वह अभिक्रिया जिसमें
वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि दोज रिएक्शन इन विच रिलीज ऑफ हीट या एनर्जी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो आप, पहला एग्जाम्पल कार्बन यानी कोयले का जो दहन है, पहले भी आपने पढ़ लिया, कोयले का दहन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। C+O2 CO2 और CO2 के साथ यह निकलेगी ऊष्मा। अब ऊष्मा कितनी निकली उसकी मात्रा अलग काउंट करते हैं, लेकिन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा मैथेन का दहन, CH4+O2 CO2 प्लस H2 प्लस ऊष्मा। ठीक है, और श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वो रिएक्शन तो आती है यहां पर कि C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, तो यहां क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, और ऊर्जा जो बनती है वो यहाँ पर ATP के रूप में बनती है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। जो ऊर्जा हमें मिलती है जिससे हम काम कर रहे हैं वो ATP ऊर्जा है। ये हमारा भोजन है ग्लूकोज। ग्लूकोज टूटा ऑक्सीजन की सहायता से आप संतुलित करें तो संतुलित भी कर सकते हैं, ये संतुलित हो गया। तो ये भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया में देख लीजिएगा एक लाइन, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, दोज रिएक्शन इन विच एब्जॉर्बेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, मैंने अभी ये हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाया है, इंग्लिश मीडियम में अभी ये टॉपिक यहां तक नहीं आया है। तो देखिए बेटा, तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, एब्जॉर्बेशन ऑफ हीट, ठीक है, तो ये अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है, जिसमें आप रिएक्शन ले सकते हैं जैसे नंबर 1 N2+O2 2NO माइनस ऊष्मा। जहाँ पर प्लस ऊष्मा होती है, प्लस ऊष्मा ये ऊष्माक्षेपी है, जहाँ पर माइनस ऊष्मा हो वो ऊष्मा शोषी है। ऐसे ही H2+I2। ठीक है, ये उदाहरण आपके सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड और माइनस ऊष्मा, ये दोनों ही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको मैं यहाँ तक ही बताऊंगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपने पढ़ा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के 3 समीकरण, जिसमें आपको बताया कि किस प्रकार उपचयन अपचयन एक साथ होता है। यदि आपने दोनों तरफ अपर एंड लोअर साइड एरो नहीं लगाया तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगी, इसलिए उसका ध्यान रखें। देन ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।